किसी जंगल में तोते मियाँ अपनी बीवी सुंदरी कबूतरी के साथ रहा करते थे। वो दोनों एक खूबसूरत से घर में रहा करते थे, मगर वो बहुत से दिनों से भोजन नहीं खा रहे थे क्योंकि जंगल में भोजन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अरे सुंदरी कबूतरी, हमने कई दिनों से भोजन नहीं खाया है और मैं भी भूख से परेशान हूँ। मगर सुंदरी कभी मेरी एक बात सुन लो कान खोल के, कि मेरे पूछे बगैर तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना। जो भी भोजन लाऊंगा मैं खुद लेकर आऊंगा। ऐसा अब तुम बहुत जवान हो और ऐसे बाहर निकलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हें कोई पकड़ कर ले गया तो फिर मेरा कौन सहारा बनेगा। इसलिए तूने मेरे पूछे बगैर घर से बाहर नहीं निकलना है। जब भी मैं भोजन लेने जाऊं तूने घर में ही रहना है और घर में अपना काम काज करना है। मेरे पूछे बगैर बाहर नहीं जाना है। अरे जी, मैं तो आपकी कोई बात को टालती नहीं हूँ। आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हो। मैं आपके बताए बिना कहीं बाहर नहीं जाती। आप मेरे बारे में गलत मत सोचिए। मैं एक आपकी अच्छी कबूतरी बीवी हूँ। मुझे आप गलत समझ रहे हैं। बाद फौरन ही तोते मियाँ भोजन की तलाश में निकल जाते हैं और उधर सुंदरी कबूतरी सोचने लगी। अरे ये तोते मियाँ मुझ पर रोज अपने हुक्म चलाते रहते हैं और मुझे नसीहतें करते रहते हैं। ये समझते हैं कि मैं बहुत ही बेवकूफ़ हूँ। आज वो घर से भोजन लेने के लिए गए हैं तो मैं भी आज भोजन लेने जाऊंगी और ढेर सारा भोजन इकट्ठा करके उन्हें दूंगी। फिर उन्हें पता चलेगा कि मैं कितनी ज़हीन और अक्लमंद हूँ। वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं और मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। उन्हें पता नहीं है कि मैं कितनी ज़हीन हूँ और जब मैं भोजन बहुत सारा इकट्ठा करके लाऊंगी तो फिर यकीनन वो मुझे कहेंगे कि तू भी रोज़ भोजन लेने जाया कर। फिर सुंदरी कबूतरी भी घर से भोजन की तलाश में निकल आती है। बहुत देर भोजन तलाश करने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता। उसे बहुत सारे पेड़ एक जगह पर दिखाई देते हैं और वो उन पेड़ों से कहती है, पेड़ जी, मुझे कई दिनों से भोजन नहीं मिला। मैं भूख से मर रही हूँ और मेरा पति भी भूख से मर रहा है। मुझे भोजन चाहिए। पेड़ जी भोजन दो ना। हम बहुत दिनों से भूखे हैं, हमें कोई भोजन नहीं मिला। सुंदरी कबूतरी की ये बात करते ही वो पेड़ उसे अपने अंदर निगल लेता है। हकीकत में ये एक भूतिया पेड़ था। सुंदरी कबूतरी की तरह ये पेड़ भी कई दिनों से किसी पक्षी का भूखा था, इसलिए इसने कबूतरी को आते ही खा लिया। की तलाश में निकल जाते हैं और उधर सुंदरी कबूतरी सोचने लगी। अरे ये तोते मियाँ मुझ पर रोज अपने हुक्म चलाते रहते हैं और मुझे नसीहतें करते रहते हैं। ये समझते हैं कि मैं बहुत ही बेवकूफ़ हूँ। आज वो घर से भोजन लेने के लिए गए हैं तो मैं भी आज भोजन लेने जाऊंगी और ढेर सारा भोजन इकट्ठा करके उन्हें दूंगी। फिर उन्हें पता चलेगा कि मैं कितनी ज़हीन और अक्लमंद हूँ। वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं और मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। उन्हें पता नहीं है कि मैं कितनी ज़हीन हूँ और जब मैं भोजन बहुत सारा इकट्ठा करके लाऊंगी तो फिर यकीनन वो मुझे कहेंगे कि तू भी रोज़ भोजन लेने जाया कर। फिर सुंदरी कबूतरी भी घर से भोजन की तलाश में निकल आती है। बहुत देर भोजन तलाश करने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता। उसे बहुत सारे पेड़ एक जगह पर दिखाई देते हैं और वो उन पेड़ों से कहती है, पेड़ जी, मुझे कई दिनों से भोजन नहीं मिला। मैं भूख से मर रही हूँ और मेरा पति भी भूख से मर रहा है। मुझे भोजन चाहिए। पेड़ जी भोजन दो ना। हम बहुत दिनों से भूखे हैं, हमें कोई भोजन नहीं मिला। सुंदरी कबूतरी की ये बात करते ही वो पेड़ उसे अपने अंदर निगल लेता है। हकीकत में ये एक भूतिया पेड़ था। सुंदरी कबूतरी की तरह ये पेड़ भी कई दिनों से किसी पक्षी का भूखा था, इसलिए इसने कबूतरी को आते ही खा लिया।